मैं जब झारखंड गया था मेरी किताब एज पॉप के रिसर्च के लिए, तब मैंने अलग अलग जगहों पर यह पाया कि जब जब रामनवमी के जुलूस निकला करते थे अलग अलग शहरों में, तब जो वहाँ के ऑर्गेनाइजर्स होते थे और वो अक्सर वहाँ के हिंदुत्ववादी संस्थाओं से होते थे, तो वो एक कोशिश बिल्कुल करते थे कि हर एक जुलूस में कुछ ऐसे भड़काऊ गाने बजाए जाए जिन गानों को शायद सुनकर मुसलमानों को ठेस पहुंचे और उनके मस्जिद के सामने बजाकर जो वहाँ मुसलमान लोग इकट्ठा हुए हैं, कहीं ना कहीं उनको प्रोवोक करके उनसे एक रिएक्शन लेने की कोशिश बिल्कुल होती थी। मुझे अलग अलग पुलिस वालों ने झारखंड में ये बताया कि अब तो वो ऐसा करने लगे हैं कि रामनवमी जब जब निकलती है तब वो जो ऑर्गेनाइजर्स है उनसे वो अपनी सीडी मंगवा लेते हैं कि आप कौन से गाने बजाने वाले हैं, वो हमें बता दीजिए। और पुलिस वाले ये सारे गाने सुनते थे और इनमें से कुछ गाने रिजेक्ट करते थे और इनमें से कुछ गाने अप्रूव होते थे जो शायद जुलूस में बज सके। तो इतनी करीबी से अब रामनवमी प्रोसेशंस को देखने की जरूरत पड़ गई है, और वो इसलिए पड़ी है कि आज के नए भारत में एक जैसे मैंने मेरी किताब एज पॉप में भी कहा है, एक ऐसा पॉपुलर कल्चर बन गया है जो सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व विचारधारा को आगे रखकर उसको संगीत के रूप में लोगों के सामने पेश करने की कोशिश करता है। और ये गाने भी कैसे हैं? इन गानों के बोल होते हैं, अगर छुआ मंदिर तो तुझे दिखा देंगे, हम तुझको तेरी औकात बता देंगे, या फिर भारत में जो देशद्रोही है उनकी माँ और उनकी बहन को गाली देना, ऐसे भी गाने बनते हैं। या फिर मस्जिद के सामने आकर ये कहना कि भारत में रहना होगा तो वंदे मातरम, जय श्री राम कहना होगा। तो अलग अलग किस्म के गाने अब बनने लगे हैं जिनका मूल उद्देश्य सिर्फ यही है कि बस वो रामनवमी के दिन पर मस्जिद के बाहर चले। और ये जब होता है, ये जो क्षण होते हैं जब मस्जिद के सामने ऐसे गाने बजते हैं, तो इन क्षणों का वीडियो रिकॉर्डिंग होता है और फिर यही सारे वीडियोस यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर रील्स और शॉर्ट्स की तरह से प्रेजेंट किए जाते हैं और उनमें ये हिंदुत्ववादी गाने वापस डाले जाते हैं, जिनसे होता ये है कि बाकी लोग जो वहां नहीं होते वो भी इन सारी रील्स और यूट्यूब वीडियोस और शॉर्ट्स को देखकर कहीं ना कहीं आकर्षित होकर अपने आप भी यही करना चाहते हैं कि अगली बार जब जुलूस निकले तब मुसलमान इलाके से या फिर मस्जिद के बाहर रुके और बस वापस से इस टाइप के गानों को बजाया जाए और मुसलमानों से एक रिएक्शन लिया जाए। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत ज्यादा कूल चीज हो गई है इंटरनेट पे। और इसमें दूसरी बात ऐसी भी हुई है कि क्योंकि इसमें इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी हिंदुत्ववादी गायकों को मिलने लगी है, तो बहुत सारे गायक बस इसी टाइप के गाने बनाते हैं। बहुत सारे रिकॉर्डिंग स्टूडियो है जो इसी टाइप के गाने वापस निकालते हैं, और बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं यूट्यूब पे जो इन्हीं गानों से रील्स बनाते हैं और वीडियोस बनाते हैं, जिससे कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता और भड़के और कहीं ना कहीं मुसलमानों को और टारगेट किया जाए। निवेदन है कि जो लोग अभी